तो दोस्तों बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, हर कोई बोल रहा था परसिस्टेंस मॉड डालना सिखा दो, परसिस्टेंस मॉड डालना सिखा दो। तो आज की वीडियो में मैं परसिस्टेंस मॉड ही डालना सिखाऊंगा। तो देखो परसिस्टेंस मॉड होती क्या है, एक तो बोलना बहुत मुश्किल है। परसिस्टेंस मॉड होती क्या है वो देख लो। सबसे पहले मैं सियान आर यहाँ पर लोड कर देता हूँ और यहाँ पर सियान आर लोड हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर तुम लोगों को नजर आ रहा होगा प्रेस ई टू लॉक लैम्बोर्गिनी नल। तो इसको हमने लॉक करना है, यहाँ पर परमानेंट लॉक हो जाएगी ये। इधर से मैं बटन दबाता हूँ ई का, तो ये देखो इसने रिमोट बाहर निकाला और इसने गाड़ी को लॉक कर दिया। यहाँ पर ये गाड़ी परमानेंट लॉक हो चुकी है। अब भले तुम गेम रीस्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा ये यहीं पर ही रहेगी, गाड़ी खड़ी रहेगी। इसके अलावा मैं एक बाइक भी डाल के तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके पास भी ऑप्शन दे रहा है ई का, तो मैं रिमोट से इसको ई दबा देता हूँ। अब ये दोनों बाइकें और गाड़ियां यहाँ पर खड़ी रहेंगी, दोनों की दोनों, बाइक और गाड़ी दोनों। तो मैं गेम बंद करके और दोबारा से खोल के तुम लोगों को दिखाता हूं कि ये गाड़ी सियान आर और ये बाइक यहां पर रहती है या नहीं रहती रीस्टार्ट करने के बाद। मैं गेम को दोबारा से लॉन्च करता हूं GTA 5 को और देखता हूं ये हमारी गाड़ी वाड़ी और बाइक वाइक लोडेड रहती है या फिर से डालनी पड़ती है। ये मैं यहां से क्लब से बाहर आ गया और वो देखो वो सामने हमारी लैम्बोर्गिनी सियान आर और हमारी बाइक दोनों की दोनों खड़ी हुई है। तो चलो फटाफट देखते हैं कि परसिस्टेंस मॉड कैसे लगाया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इस वीडियो के नीचे पहला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको तुम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही उसको क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी GTA 5 मॉड्स की, और इस पर परसिस्टेंस 2 1.6 खुल जाएगा। इसको तुम लोगों ने डाउनलोड करना है। इसके बारे में रिक्वायरमेंट वगैरह भी तुम लोग देख लो, नीचे आओगे तो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी तुम्हारे सामने कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। script.v.net, विजुअल C++ और Microsoft.net और मेटा डेटा बला बला बला, ये भी चीजें होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डालेंगे और फिर ही हमारा परसिस्टेंस मॉड डालेगा। तो सबसे पहले हम लोग वापस ऊपर आते हैं और लेटेस्ट वर्जन जो सामने नजर आ रहा है इस पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहां से दूसरा पेज खुल जाएगा। इधर भी हमने सिर्फ डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसको अपने डिजायर्ड फोल्डर में डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हो यहां पर हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है परसिस्टेंस मॉड की। तो अब हमने सेकंड लिंक अपना क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने सेकंड लिंक दिया हुआ है उसको तुम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही उसको क्लिक करोगे तुम्हारे सामने स्क्रिप्ट हुक V खुल जाएगा और लेटेस्ट वर्जन वाला स्क्रिप्ट हुक V सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। इसका फायदा ये है कि तुम लोग ये वाला डाल लोगे जो इतने दिनों से मेन्यू का इशू आ रहा था। GTA 5 में सबके इशू आ रहे थे, वो सारे के सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, सबके मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर तुम लोग देख सकते हो ये 2 मार्च 2023 को अपडेट हुआ है। तो ये अपडेटेड वर्जन वाले स्क्रिप्ट हुक V तुम लोग डाल लोगे तो सारे के सारे GTA 5 के मसले हल हो जाएंगे और हर किसी की मॉडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सब मॉडिंग वाले मसले हल हो जाएंगे। जितने कमेंट्स आए, जितने मेरे पास क्वेरीज आई हैं, सबके सबके मसलों का हल यही है कि ये वाला लेटेस्ट वर्जन वाला स्क्रिप्ट हुक V डाल लो। हमने सिर्फ इसके डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है अपने डिजायर्ड फोल्डर में। ये डाउनलोड करने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं थर्ड लिंक पर अपने आऊंगा। हमारा थर्ड लिंक जो है वो scripthookv.net का है, लेटेस्ट वर्जन का 3.6.0। ये वही पुराने वाला ही वर्जन है जो पिछली वीडियोस में भी मैंने डाला है, लेकिन फिर से मैं डाल के दिखा रहा हूं क्योंकि तुम लोग जाहिर सी बात है अगर पहली बार परसिस्टेंस मॉड लगा रहे हो तो तुम लोगों को ये लाजमी डालना पड़ेगा। तो हम इसके बिल्कुल एंड पर आ जाते हैं। जैसे ही हम बिल्कुल एंड पर आएंगे इसका 29 दिसंबर वाला वर्जन जो है लेटेस्ट वाला, इसकी जिप पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, अपने डिजायर्ड फोल्डर में सेव कर लेंगे। ये भी यहाँ पर सेव हो चुका है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं और अपने अब फोर्थ लिंक पर चला जाता हूं। जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फोर्थ लिंक दिया हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का। अगर तुम लोगों ने ये नहीं डाला हुआ, तुम्हारी विंडोज 8 है, 7 है, 6 है और 10 लेटेस्ट अपडेट वाली नहीं है, तो इसको डाल लेना। और इसमें तुम लोगों ने ये फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ये 2 फाइल्स दिखाएगा, एक VC Redis दिखाएगा 64 और एक VC Redis दिखाएगा 86। ये विंडोज के वर्जन है। मोस्टली विंडोज 64 ही होती है क्योंकि आप सबके पास लेटेस्ट कंप्यूटर होते हैं। तो 64 वाले वर्जन पर मैं क्लिक करूंगा और 64 वाले वर्जन पर क्लिक करने के बाद यहां से नीचे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा और इसको भी मैं यहां से डाउनलोड कर दूंगा। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसको भी मैं यहां से क्लोज कर दूंगा और अपने अब फिफ्थ लिंक पर आऊंगा। मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5वां लिंक दिया हुआ है वो है Microsoft.net का, .NET फ्रेमवर्क का। अगर तुम्हारी विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 8 है, विंडोज 7 है, विंडोज 8.1 है या इधर जितने भी नजर आ रहे हैं विंडोज सर्वर वगैरह, इनमें से कुछ है तो तुम लोगों ने ये डालना है। वरना अगर विंडोज 10 है या 11 है तो तुम लोगों ने ये नहीं डालना। ये मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं एक बार कि डाउनलोड कैसे करना है। सिर्फ तुम लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा इस वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी विंडोज 10 है तो उसको जरूरत नहीं है, इस वजह से मेरा ये डाउनलोड नहीं हो रहा। तो ये दोस्तों हमारी 5वां लिंक से सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हमने क्रोम को सिंपली बंद कर देना है और हमने ये सारी फाइल्स वाला फोल्डर खोल लेना है जिसमें हमने सारी की सारी फाइल्स अपनी डाली हैं। क्योंकि ये जिप फाइल्स है सारी, तो इनको अभी हमने एक्सट्रैक्ट करना है, अलग से फोल्डर्स बना के डालना है। तो यहां पर मैं सबसे पहला फोल्डर बना लेता हूं परसिस्टेंस मॉड वाले का। सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं परसिस्टेंस और फिर मैं नेक्स्ट फोल्डर बना लेता हूं स्क्रिप्ट हुक V का। यहां पर मैं लिख दूंगा स्क्रिप्ट हुक V।
इसके बाद मैं फोल्डर बना लेता हूं script2v.net का, और इस फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा script2v.net। यहां पर ये सब करने के बाद अब सबसे पहले हम VC Redis 64 डाल लेते, विजुअल C++ डाल लेते। अगर हमारा नहीं डला हुआ होगा तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, अगर ये पहले से डला हुआ होगा तो ये एरर दे देगा, जैसे मेरा ये एरर दिखा देता है। मैं इसको एग्री कर देता हूं, इंस्टॉल कर देता हूं, और यहां पर ये एरर दिखा देगा सेटअप फेल्ड, क्योंकि मेरा पहले से ही मौजूद है। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूं, अगर तुम लोगों का नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये जितने भी हमारी फाइल्स हैं, जिप फाइल्स जो हैं, ये हमने इनके स्पेसिफिक फोल्डर्स में डाल देनी है। वो हमने जैसे हमेशा की तरह डालते आए हैं वैसे ही डालना है। सबसे पहले मैं persistence-mod.zip फाइल खोल लूंगा और इसकी सारी फाइल्स को यहां से कॉपी करूंगा, और इसका जो हमने नया फोल्डर बनाया था persistence mod वाला फोल्डर खोल के इधर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और यहां पर ये देख सकते हो ऊपर जो फोल्डर नजर आ रहा है इसमें सारी persistence mod की फाइल्स हैं। persistence mod के बाद अब हमने script2v डाल लेना है, तो script2v को मैं खोल लेता हूं जिप फाइल को, और यहां से इसकी जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी की सारी script2v के फोल्डर में हमने पेस्ट करनी है। तो script2v का फोल्डर खोल लेंगे, यहां से सारी फाइल्स को सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। यहां पर देख सकते हो बिन के फाइल में सारी लेटेस्ट वाली वर्जन वाली फाइल्स आ चुकी हैं। यहां पर देख सकते हो script2v है 2/3/2023 मार्च का है, 2 तारीख का सबसे लेटेस्ट वाला है। ये डाल लोगे तो तुम्हारे script2v के सारे मसले हल हो जाएंगे और तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर वगैरह सारी मॉडिंग वगैरह चलने लग जाएगी GTA 5 पर। अब हम यहां से वापस जाते हैं, बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद अब हमने script2v.net डालना है। तो script2v.net की जिप फाइल को खोल लेता हूं और इसका फोल्डर भी साथ में मैं खोल लेता हूं, जो मैंने लेटेस्ट फोल्डर इसका बनाया था, न्यू फोल्डर, और इसकी सारी फाइल्स को मैं यहां से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके न्यू फोल्डर में। तो यहां पर ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। हमारी सारी की सारी फाइल्स यहां पर डल चुकी हैं, हमारे फोल्डर्स में आ चुकी हैं, persistence भी, script2v भी और .net भी। तो अब हमने सिंपली इनको GTA 5 के मेन गेम डायरेक्टरी के फोल्डर में कॉपी पेस्ट करने और हमारा persistence mod चल जाएगा, और जहां भी चाहें हम लोग अपनी गाड़ियां सेव कर सकते हैं, जिधर भी चाहें, और वो हमेशा वहीं रहेंगी। भले कितनी बार भी हम लोग गेम रीस्टार्ट कर लें, वहां से वो हटेंगी नहीं जब तक हम उन गाड़ियों को ई दबा के अनलॉक नहीं करते। यहां पर मैंने एक तरफ GTA 5 की मेन गेम फोल्डर डायरेक्टरी खोल ली, और दूसरी तरफ मैंने जो मॉड्स वाला फोल्डर बनाया था persistence mod वाला, वो खोल लेता हूं, ताकि बारी बारी सबको कॉपी पेस्ट कर दूं GTA 5 के मेन गेम डायरेक्टरी में। यहां पर दोस्तों अगर तुम लोगों ने पहले से मेरे मॉड्स डाले हुए हैं, मेन्यू ट्रेनर डाला हुआ है, OpenIV वगैरह डाला हुआ है, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, तो तुम लोगों को स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारा स्क्रिप्ट्स का फोल्डर मौजूद होगा, जैसे मेरा यहां पर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर नजर आ रहा है। लेकिन अगर तुम लोगों का स्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं है तो सिंपली तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है और स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर बना लेना है जिसमें सारी की सारी फाइल्स कॉपी पेस्ट होगी। यहां पर जैसे मैं स्क्रिप्ट्स का नया फोल्डर बनाकर तुम लोगों को दिखा रहा हूं, यहां पर मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे नए स्क्रिप्ट्स के फोल्डर की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं न्यू वाले को भी डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं अपना स्क्रिप्ट्स का फोल्डर खोलूंगा GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में जो है, और persistence mod वाला फोल्डर भी खोलूंगा जो हमने नया फोल्डर बनाया था। यहां पर persistence mod की मैं सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और GTA 5 के स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर ये सारी की सारी फाइल्स पेस्ट हो जाएंगी। यहां पर देख सकते हो सारी की सारी फाइल्स इसकी आ गई हैं, persistence.dll वगैरह वगैरह सारी की सारी फाइल्स आ गई हैं। अच्छा, अब अगर तुम्हारा पुराना वाला वर्जन है तो persistence वाले फोल्डर में तुम लोगों ने जाना है जो अभी अभी कॉपी पेस्ट किया है, और यहां पर पैच नाइट्रो वाला जो है इसको तुम लोगों ने एक बार चला देना है और तुम्हारा persistence mod चल जाएगा। अब यहां से मैं वापस चला जाता हूं, मैं इसको नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरा लेटेस्ट वाला वर्जन है। ये मैं वापस गया, फिर से वापस चला गया। अब हमने डालना है script2v। ये मैंने script2v का फोल्डर खोला, यहां से मैं सारी की सारी फाइल्स को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगा अपने GTA 5 के मेन गेम फोल्डर में। तुम लोगों ने ये वाला वर्जन अगर script2v का डाल लिया तो तुम्हारा मेन्यू स्टफ वगैरह भी, मेन्यू ट्रेनर भी चलने लग जाएगा। तो मैं यहां से इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं और राइट क्लिक करके इनको कॉपी कर लेता हूं और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आके राइट क्लिक करके इन सारी फाइल्स को पेस्ट कर देता हूं। यहां पर ये रिप्लेस का ऑप्शन दिखाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा पुराना वर्जन था तो मैं इसको रिप्लेस लाजमी करूंगा, लेटेस्ट वर्जन पर लेकर आऊंगा। तो मैं रिप्लेस पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर ये देख सकते हो मेरी सारी फाइल्स रिप्लेस हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली बिन के फोल्डर में आना है और बिन के फोल्डर की सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना है और इनको राइट क्लिक करके कॉपी करके GTA 5 की फिर से मेन गेम डायरेक्टरी में राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये भी रिप्लेस का ऑप्शन दिखाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से फाइल मौजूद थी लेकिन मुझे लेटेस्ट वर्जन पर लेकर आना है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। यहां पर मैं इसको जैसे ही रिप्लेस करता हूं तुम लोग देख सकते हो सारी फाइल्स मेरी लेटेस्ट वर्जन वाली आ चुकी हैं, सारी की सारी। अब मेरा script2v अपडेट होने की वजह से सारी की सारी मॉड्स GTA 5 में चलने लग जाएंगी। तुम लोग भी ये कर लेना ताकि सारी मॉड्स चलने लग जाएं। persistence के लिए नहीं, बाकी सारी मॉड्स के लिए भी ये जरूरी है, मेन्यू ट्रेनर वगैरह के लिए भी, OpenIV के लिए भी, सबके लिए script2v लेटेस्ट वर्जन वाला होना जरूरी है। तो ये कर लेना, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अब यहां से हम लोग script2v के फोल्डर से वापस चले जाते हैं और फिर अब हम लास्ट में डालेंगे script2v.net। तो हम script2v.net का फोल्डर खोल लेते हैं,
यहां से सारी फाइल्स को मैं सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक दबाता हूं, कॉपी करता हूं और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में इनको लाके राइट क्लिक दबा के पेस्ट कर देता हूं। तो मेरा ये भी रिप्लेस का ऑप्शन दे देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से ही मेरी ये फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा से इसको कर रहा हूं, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। यहां पर मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया, यहां पर तुम लोग देख सकते हो सारी की सारी फाइल्स cryptokitty.net की भी यहां पर पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमारा GTA 5 में परसिस्टेंस मॉड चलने लग जाएगा और जब भी हम रीस्टार्ट करें, कुछ भी कर लें, बंद करके दोबारा भी खोल लें, हमारी गाड़ियां, बाइकें, ट्रक वगैरह जितनी भी चीजें होंगी जहां हमने सेव की होंगी वो वहीं सेव्ड रहेंगी और उनको तुम लोग लॉक करके, अनलॉक करके यूज कर सकते हो। अब यहां पर ऊपर जो ऑप्शन दे रहा है प्रेस ई टू लॉक लैम्बोर्गिनी, मैं इसको क्लिक करूंगा, ई को दबाऊंगा तो मेरा ये रिमोट बाहर निकाल के ट्रेवर गाड़ी को लॉक कर देगा, जैसे इसने लॉक कर दिया गाड़ी को। अब ये गाड़ी यहां पर लॉक हो चुकी है, यानी अब ये गाड़ी कहीं भी नहीं जा सकती, यहीं पर ही रहेगी जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करता। मैं इसके अंदर बैठ भी नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं बैठ पाएगा, कोई इसको हिला नहीं सकता इस जगह से। इसके अलावा हमने ये बाइक भी लोड कर ली है, ये बाइक से भी मैं नीचे उतर जाता हूँ, F8 दबा के मेन्यू ट्रेनर भी हटा देता हूँ। अब इसको भी मैं ई दबा के लॉक कर देता हूँ। अब ये बाइक भी और ये गाड़ी भी दोनों की दोनों मेरी कहीं भी नहीं जाएंगी, जितनी बार भी मैं गेम को रीस्टार्ट कर लूं ये यहीं पर ही लॉक्ड रहेंगी, क्योंकि मैंने ई दबाकर इनको लॉक कर दिया। यहाँ पर जब तक मैं ई दबाकर इनको लॉक से नहीं हटाऊंगा ये यहीं पर ही मौजूद रहेंगी, भले मैं GTA 5 को बंद करके दोबारा भी खोल लूं। यानी कंफर्म हो गया कि परसिस्टेंस मॉड बिल्कुल सही से काम करता है। ई दबाने से तुम लोग लॉक कर दोगे तो वो कहीं भी नहीं जाएगी गाड़ी, कितना भी रिस्टार्ट कर लो वो गाड़ी वहीं पर ही खड़ी रहेगी। दोबारा से ई दबाते हो तो वो अनलॉक हो जाएगी, फिर उसको यूज कर पाओगे, वरना यूज भी नहीं कर पाओगे उसको। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है तुम लोगों को परसिस्टेंस मॉड बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी इश्यू आता है तो तुम लोगों ने कमेंट कर देना है। तुम लोगों को पता है मैं कमेंट का लाजमी जवाब देता हूं, तुम लोगों का कमेंट पर मसला हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा हाँ, सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है मेरे, और अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ। तो तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे अंदर हिम्मत आएगी और मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा है यूट्यूब की तरफ से। इसके अलावा हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो, हर वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दिया करो। एक लाइक के बटन पर सिर्फ क्लिक करना होता है, तो क्लिक कर दिया करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो लाइक लाजमी कर दिया करो। शेयर कर दो आगे, ताकि जैसे तुम लोगों का परसिस्टेंस मॉड डल गया है, तुम्हारा मसला हल हो गया है, कहीं भी गाड़ी सेव कर पा रहे हो, वैसे मैं चाहता हूँ दूसरों के भी बहुत सारे लोगों के मसले हल हो जाए, तो तुम लोगों ने आगे शेयर कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर वाली लेकर आऊं कि टैक्सी ड्राइवर कैसे बन सकते हैं GTA 5 में, पूरी स्टोरी मोड चल सकती है। बहुत ही इजी होता है, बहुत मजे का होता है और बहुत मजा आता है टैक्सी चलाने में GTA 5 में। तो तुम्हारी स्टोरीज बहुत अच्छी बन सकती है टैक्सी ड्राइवर बन के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।